अब सबसे पहले आपको विधायक के एक सुपुत्र हैं, अब सुपुत्र हैं या नहीं वही तय करें, लेकिन उनकी गुंडागर्दी की खबर आई है तो हमने कहा उसे बताया जाए। बीजेपी के एमएलए हैं, नाम है गोलू शुक्ला। गोलू शुक्ला के बेटे से माफी की मांग की जा रही है। असल में मठ मंदिर पुजारी संगठन ने लेटर जारी किया है। लेटर जारी करके पुजारी संगठन ने कहा है माफी मांगे, 3 दिन के अंदर रुद्राक्ष शुक्ला माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास मंदिर में विधायक के बेटे ने बदसलूकी की थी, पुजारी से बदसलूकी करके पट का मार्ग खुलवाया था। अब ठसक है कि हमारे पिताजी विधायक हैं। ये ठसक होती है ना लोगों में कि हमारे पिताजी तो विधायक हैं, और इसी में कई बार लोग नियम कानून भूल जाते हैं। बीजेपी के विधायक हैं, नाम गोलू शुक्ला है, उनके बेटे ने बदसलूकी की थी पुजारियों से। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने अब बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया है और लेटर जारी करके कहा है कि 3 दिन के अंदर गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास मंदिर में एमएलए के बेटे ने बदसलूकी की थी, पुजारी से बदसलूकी करके खुलवाया था पट का मार्ग। देर रात काफिला लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया, मतलब देर रात आए और उसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर दिया। अब जैसे वो भगवान का घर ना हो गया, खुद का घर हो गया कि जब चाहे जब मन चले आए। अरे आप गोलू शुक्ला के बेटे होंगे विधायक के, लेकिन वो भगवान की चौखट है, भगवान का दर है, वहां पे राजा और रंग सब एक समान होते हैं। विधायक बेटे की गुंडागर्दी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पुजारी के बेटे को पीटा गया और कपाट खुलवाया गया। मां के विश्राम में खलल डालने का हक किसने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा विधायक हैं। सनातन इन जैसे लोगों के कारण खतरे में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के सवाल और जवाब पूछे जाते हैं तो जब सनातन को गाली दी जाती है तो बयान उस वक्त भी आना चाहिए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। मोनीश वर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता बल्कि अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं। अंशुल पहुंचे हुए हैं देवास, इन्हीं से जानते हैं। जरा अंशुल ये बताइए, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए कि विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने क्या किया था उस रात को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि रुद्राक्ष शुक्ला जो है वो एक गाड़ियों का काफिला लेकर के देवास के मंदिर पहुंचे थे। ये माता का मंदिर जो है बहुत ही पूजनीय है, और उस माता मंदिर का वर्षों से एक ही नियम है कि शयन आरती होने के बाद मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद माँ के आराम करने का समय जो है वो शुरू होता है, और कोई भी वीआईपी क्यों ना हो, मंदिर के कपाट कभी नहीं खोले जाते। रुद्राक्ष शुक्ला उस दिन अपने साथियों के साथ लगभग 7 से 8 गाड़ियों का काफिला लेकर के सबसे पहले नीचे का गेट खुलवाते हैं और उसके बाद ऊपर तक गाड़ियां लेकर के जाते हैं। उन गाड़ियों में कई गाड़ियों पर लाल बत्ती और पीली बत्ती जो है वो जलती हुई भी दिखाई देती है। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले रुद्राक्ष शुक्ला और उनके साथी जो है वो मंदिर के कपाट खोलने के लिए बोलते हैं। जब पुजारी के बेटे के द्वारा मना किया जाता है, उसके द्वारा यह बताया जाता है कि शयन आरती के बाद कभी कपाट नहीं खुलते हैं, तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, और उसके बाद मंदिर के जो कपाट है वो खुलवा करके रुद्राक्ष शुक्ला जो हैं वह दर्शन करते हैं। इसी को लेकर के पुजारी के बेटे के द्वारा एक FIR कराने के लिए आवेदन जो है देवास पुलिस को दिया जाता है। सबसे
बड़ी बात यह है कि पूरे वीडियो में वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में रुद्राक्ष शुक्ला भी दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस ने रुद्राक्ष शुक्ला को छोड़ करके बाकी सभी पर जो केस है वह रजिस्टर्ड कर लिया। और यही कारण है कि अब मठ मंदिर पुजारी संगठन जो है वो इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने एक लेटर जारी किया है और ये कहा है कि रुद्राक्ष शुक्ला जो है वो पुजारी के बेटे और माँ जगदम्बा से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो 3 दिन के भीतर मठ मंदिर पुजारी संगठन जो है वो अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, वे आंदोलन अच्छा, गोलू शुक्ला का कोई बयान आया कि नहीं इस पे? हो गई ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक गोलू शुक्ला का बयान आया अंशुल, किसी तरह का गोलू शुक्ला के जो उनके बेटे ने करतूत की है? पूरे घटनाक्रम के बाद से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला सामने नहीं आए। उनसे संपर्क करने की कई लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ और ना ही उनकी तरफ से किसी प्रकार का माफ़ी नामा भेजा गया है या उनकी तरफ से कोई माफ़ी का बयान जो है वो सामने आया है। और रुद्राक्ष शुक्ला की ये पहली करतूत नहीं है, इसके पहले भी गोलू शुक्ला के जो बेटे हैं वो खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह तक दर्शन करने पहुंचे थे। खुद IBC ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि जब वहाँ पर आम लोगों के दर्शन की व्यवस्था गर्भगृह में नहीं है तो विधायक के बेटे कैसे जा सकते हैं। और इसके अलावा महाकाल मंदिर से खुद रुद्राक्ष शुक्ला की एक रील वायरल हो चुकी है जिसमें कि वो गर्भगृह में दर्शन करते हुए पाए गए। तो यानी ये सिर्फ देवास माता मंदिर का नहीं है, इसके पहले भी कई बार इन नियमों को विधायक गोलू शुक्ला के जो बेटे हैं वो तोड़ चुके हैं। और देखिए बड़ी सीधी सी बात है अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। भगवान की चौखट पर सब बराबर हैं। अगर आप विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हैं तो आपके लिए अलग से थोड़ी कोई नियम कानून होगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप भी लाइन में आइए और जैसे आम भक्त दर्शन करते हैं कीजिए। अलग से नियम कानून विधायक गोलू शुक्ला के बेटे के लिए नहीं बना है। दमोह से खबर है, दमोह के मिशन हॉस्पिटल में खबर देवास से है। देवास में विधायक के बेटे ने गुंडागर्दी की है। बीजेपी का विधायक है, नाम गोलू शुक्ला है, इसका बेटा है रुद्राक्ष शुक्ला। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने पुजारियों से बदतमीजी की है। आधी रात को ये अपनी गाड़ी लेकर दंदनाता हुआ अंदर घुस गया। मठ मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि माफी मांगे 3 दिन के अंदर। लेटर जारी करके कहा है कि 3 दिन के अंदर माफी मांगे रुद्राक्ष शुक्ला। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास मंदिर में MLA के बेटे गोलू शुक्ला के बेटे ने बदसलूकी की, पुजारी से बदसलूकी करके पट का मार्ग खुलवाया। देर रात ये काफिला लेकर धड़धड़ाता हुआ अंदर चला गया। यानी भगवान की चौखट में, मां की चौखट में भी गुंडागर्दी, भगवान के दर्शन के लिए गुंडागर्दी, यही सिखाया है विधायक गोलू शुक्ला ने अपने बेटे को। और अब तक विधायक का भी बयान नहीं आया। पुजारी संगठन कह रहे हैं कि जो किया गया है वो गलत किया गया है। भगवान की चौखट पर जो कुछ हुआ है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गोलू शुक्ला के बेटे 3 दिन के अंदर माफी मांगे, वरना पुजारी संगठन कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे। ऐसी हम चेतावनी देते हैं कि हमें आंदोलन करने पर विवश मत कीजिए। अगर हम आंदोलन न करें उसके लिए आप 3 दिन के अंदर माफी मांगिए जो आपने किया है। देर रात धड़धड़ाते हुए गाड़ी लेकर चले आए। उसके बाद जब पट बंद हो गया और पट भोर में खुलेगा तो आपने दबाव बना के पट खुलवाया और उसके बाद पुजारी के साथ बदसलूकी की। यह सिखाया गया है। विधायक के बेटे होने के नाते कुछ भी करेंगे आप, नहीं होना चाहिए ऐसा। और भगवान की चौखट पर तो क्या राजा और क्या रंक, ये दोनों बराबर हैं, कोई VIP नहीं है। राजा रंक एक समान ही हैं। विधायक के बेटे की गुंडागर्दी पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने X पर एक वीडियो जारी करके सवाल पूछा है। वीडियो जारी करके सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पुजारी के बेटे को पीटा गया और कपाट खुलवाए गए। मां के विश्राम में खलल डालने का हक किसने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा विधायक हैं, ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत की अगली लाइन सुनिएगा।
सनातन इन जैसे लोगों के कारण खतरे में है। लेकिन जब आप ये सवाल पूछेंगे ना, तो कुछ लोग आपसे सवाल भी पूछ लेंगे कि जब सनातन को बीमारी कहा गया, सनातन को कोसा गया, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा। हालांकि सवाल पूछना आपका अधिकार है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। खबर दिल्ली से